हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है वो कल की डेट में कंफर्म तरीके से जारी हो जाएगा। जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका परीक्षा परिणाम 12 बजे के बाद कभी भी और 2 बजे के मध्य, जी हाँ दोस्तों, 2 PM तक ये हर हाल में जारी हो सकता है, हो जाएगा ही समझिए। और इसमें ये है कि परीक्षा परिणाम में जो टेक्निकल इश्यूज वगैरह थे वो रिजॉल्व कर लिए गए हैं। अब क्या होगा, परीक्षा परिणाम जारी होगा तो इसके बाद से चयन प्रक्रिया बहुत ही तीव्र ढंग से शुरू होने वाली है। अब चयन प्रक्रिया को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं। कई वीडियो के माध्यम से आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ एक आवश्यक सूचना भी रहेगी। तो इस वजह से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही शेयर भी करते रहें, जिससे कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मिल जाए। तो दोस्तों, कल परीक्षा परिणाम जारी होगा तो इसके तुरंत बाद ही आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा। देखिए, पीएनपी जो है ये एक परीक्षा संस्था है, तो पीएनपी अब इस मामले में कार्य नहीं करेगी। पीएनपी का कार्य कल से खत्म होने वाला है जैसे ही परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। अब इसका जो संपूर्ण कार्य होगा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से होने वाला है और यही पूरी चयन प्रक्रिया को संपादित करेंगे। तो ऐसे में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से प्रपोजल बना के में भी भेजा जाए और ये बहुत जल्दी प्रोसेस होगा। शासन उसकी अनुमति दे देगा चयन प्रक्रिया नियुक्ति की कार्रवाई हेतु, और शासन से अनुमोदन मिलते ही आपका ये तुरंत सर्कुलर जारी हो जाएगा और सर्कुलर में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया चली थी, सेम इसी प्रकार से इसमें भी होने वाली है। ठीक है, नियमावली को अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई हैं। उसमें यही प्रभार दिया गया था पीएनपी को एग्जाम कराने का और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इसकी संपूर्ण चयन प्रक्रिया को संपादित करेगा। तो अब इसमें सर्कुलर जैसे ही आएगा, सर्कुलर में तमाम सारी गाइडलाइंस आ जाएंगी कि ईडब्ल्यूएस का प्रोविज़न क्या है, कितने मार्क्स पे वो क्वालिफाइड है। खैर, कल रिजल्ट में ही आप देख लोगे क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड जो रहेगा, सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये मान के चलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों को कल की डेट में दुख होने वाला है, क्योंकि जिसका 90 अगर वो रिजर्व कैटेगरी में है, क्रॉस नहीं हो रहा है, या 90 या 90 से 90 मार्क्स पे तो वो पास आउट है, लेकिन 89 रह गया तो वो यहाँ से फेल की श्रेणी में आएगा और उसको जो है चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर देय नहीं होगा। और इसी प्रकार से जो आपके यूआर कैंडिडेट्स हैं वो 97 क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर क्रॉस कर रहे हैं तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा कि आपको फॉर्म वगैरह भरने की कोई फीस नहीं देनी होगी। ठीक है, आपको फॉर्म भराएगा और 1 हफ्ते के बीच आपका फॉर्म भरवा लिया जाएगा और इसके बाद एनआईसी को डेटा फॉरवर्ड होगा। इन्हीं भरे हुए फॉर्म पर विषय के अकॉर्डिंग कितना विषय, किस विषय में आपको कितने अंक मिले, और यहाँ पर जो संभावना है दोस्तों वो ये रहने वाली है कि सामाजिक विज्ञान के आपके, और फिर इसके बाद लैंग्वेज के, और फिर इसके बाद गणित और विज्ञान के 3 प्रकार के पद यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। लैंग्वेज में आपके तीनों लैंग्वेज समाहित होंगे, हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। मैथ्स एंड साइंस का अलग से रहेगा और सोशल साइंस का अलग से रहेगा। तो ये 3 विषयों पर आप फॉर्म अप्लाई करोगे और इन्हीं पर आपकी वर्गवार जो चयन सूची है वो जारी होगी आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, चयन सूची 1 हफ्ते में आ जाएगी। चयन सूची के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी होगा और काउंसलिंग के लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाना होगा। वो 500 रुपये का, 700 रुपये का, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक 500 का ही रखेंगे ये लोग। तो वो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होगी। अब यहाँ पर थंबनेल में आपने देखा कि चयन से वंचितों का भी चयन, तो इसका कहने का आशय क्या है? देखिए, कहने का आशय ये है कि जो पहली सूची आएगी उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि सेलेक्ट कहीं अन्य जगहों पर हैं और इनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि रिसेंटली जो टीजीटी पीजीटी 2021 में क्वालिफाइड हैं
तो आप फॉर्म ही ना अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करोगे तो द्वितीय चयन सूची के लिए अभ्यर्थियों को उतनी मशक्कत करनी पड़ेगी। और देख रहे हैं आप कि तीसरी चयन सूची जारी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। जब जाके एजुकेशन मंत्रा की तरफ से हमने कितने सारे वीडियो बनाए थे, अभ्यर्थियों ने कितना संघर्ष किया था, तब जाके तीसरी चयन सूची आई। और लास्ट में देखिए फिर 1000 पद तो ऐसे चले ही गए, चौथी चयन सूची की तो बात ही नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट देख रहे हैं हमारे चैनल के, वो इसमें बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो अभ्यर्थियों को मशक्कत करनी पड़ेगी, और मैं भी अगर थोड़े से पद रहें तो वो ऐसे ही चले जाएं। तो इस वजह से कोई भी फॉर्म अप्लाई ना करेगा। और अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका चयन सूची में नाम नहीं आएगा और किसी की आप सीट जो है रिजर्व नहीं करोगे। लेकिन अगर फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया तो समझ लीजिए कि उस अभ्यर्थी की आपने एक सीट जो है खराब कर दी, ठीक है। और उसके लिए लंबा संघर्ष और चुनाव खोपड़ी में है। तो आप देख सकते हैं इन सब में हो सकता है दिमाग ना लगाया जाए, नियुक्ति पत्र वितरित करके बड़े बड़े मंचों से इसका स्लोगन यही हो जाए कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई। तो जो कार्य बच जाते हैं तो वो फिर बच ही जाते हैं। तो ऐसे में दूसरी चयन सूची इतनी आसान नहीं होगी। तो इस वजह से आप सभी लोग इसको जो है यहाँ से फॉर्म अप्लाई ही ना करें। अब इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि चयन से वंचितों का भी चयन होगा। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी काउंसलिंग में मौका मिलेगा, ठीक है। तो उसमें सिलेक्शन फिर भी संभव हो पाएगा, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो इस प्रकार से ये पूरी भर्ती प्रक्रिया दोस्तों संपन्न होने वाली है। और चयन प्रक्रिया जैसे ही संपन्न होगी तो नियुक्ति पत्रों का जो वितरण है वो योगी आदित्यनाथ जी अवश्य इसको करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ही पूरी भर्ती प्रक्रिया की समझ लीजिए पारदर्शिता की वजह से ये सारे चेंजेस किए हैं। अदरवाइज ये पहले मैनेजमेंट और समझ लीजिए कि कमेटी वगैरह से डिसाइड करके ये पद भर दिए जाते थे और उनमें वसूली चलती थी। तो उन सबको बंद किया है। तो अवश्य ही ये एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। अब पेपर क्या कैसे रहा है, हालांकि पेपर में बहुत सारे सवाल उठे थे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या कह लें सुदूरवर्ती जो सेंटर थे वो बनाए गए थे और छुटपुट वहाँ से शिकायतें भी दर्ज करवाई गई थी। लेकिन परीक्षा परिणाम से यहाँ दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे मार्क्स गेन होते हैं या हाई बहुत ज़्यादा मेरिट जाती है तो फिर इसका मतलब यही होगा कि मैथ एंड साइंस में आप समझ सकते हैं कि इतने टफेस्ट पेपर थे। और एक सामान्य अभ्यर्थी जिसने किसी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये है। कट ऑफ को ही क्रॉस करने में यहाँ पर पसीने छूटे हैं। तो यहाँ पर एकेडमिक का तो रोल रहने वाला है, लेकिन 105 के अप्रॉक्स शायद ही यहाँ पे कैंडिडेट्स आपको 110 के ऊपर तो कोई मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इधर देखा जाए लैंग्वेज वगैरह की उनकी कट ऑफ तो हाई रहने ही वाली है, लेकिन सोशल साइंस की और मैथ एंड साइंस का ये जो है कट ऑफ डाउन जाने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी प्रोसीडिंग हो जाती हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे क्या कुछ सारा शेड्यूल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जैसे सर्कुलर आ जाता है। तो बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। मिलते हैं।